नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। काली नाग के रमणक दीप छोड़ने की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, रमणक दीप उत्तम स्थान छोड़कर काली नाग यमुना जी में क्यों आकर रहा? गरुड़ जी का कौन अपराध उसने किया था? इसका हाल विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, गरुड़ बलि के तास से बास की हो ब्रज आए, सो लीला विस्तार सो कहो सबई समुझाए। हे राजन, सुनो, कश्यप जी ब्रह्मा के बेटा हैं। उनके बहुत सी स्त्रियां हैं। उनमें एक कद्रु और दूसरी विनिता नाम की है। कद्रु के काली नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विनिता के दो बालक, एक गरुड़ जी रामेश्वर के वाहन और दूसरा अरुण नाम सूर्य देवता का सारथी हुआ। गरुड़ जी और काली नाग आदि सर्प रमणक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रु और विनिता दोनों सोती बैठी थी। कद्रु ने विनिता से पूछा कि सूर्य के रथ में कौन रंग के घोड़े जूते हैं? विनिता ने श्वेत वर्ण और कद्रु ने काले रंग के बताए। इसी बात पर दोनों ने आपस में झगड़ा करके यह प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठा हो वह सच कहने वाली की दासी होकर रहे। जब यह समाचार सर्पों ने पाया तब कद्रु से कहा कि हे माता, तुमने हम लोगों से बिना पूछे क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की? सूर्य के रथ में श्वेत वर्ण के घोड़े जूते हैं, तू विनिता से हार जाएगी। यह बात सुनकर कद्रु बोली, हे बेटा, मैं वचन हार चुकी हूँ। अब कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा कहना सच हो, नहीं तो मुझे विनिता की दासी होना पड़ेगा। तब सांपों ने कहा कि हम लोग जाकर उन घोड़ों के अंग में लपट जाते हैं, इससे वह काले दिखलाई पड़ेंगे, तब तू जीत जाएगी। सो काले काले सांप जाकर उन घोड़ों के शरीर में लपट गए, इसलिए वह काले दिखलाई देने लगे। उसी समय कद्रु विनिता को साथ लेकर घोड़े देखने गई, सो सांपों के लपेटे रहने से वह काले देख पड़े, इसलिए विनिता हार गई। कद्रु विनिता ही जीती लगे, घर ही लेवाए, जाकी नीति अनीति है, तासो कहाँ बसाए। जब गरुड़ जी ने यह हाल सुना तब कद्रु से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाने की इच्छा की, सो ऐसा अधर्म करना तुमको उचित नहीं था। अब जो वस्तु मांगो सो हम उनके बदले ला दें, पर मेरी माता को दासी मत बनाओ। यह बात सुनकर सर्पों ने आपस में सम्मत करके गरुड़ जी से कहा कि तुम अमृत का कलसा हमें ला दो तो उसे दासी ना बनावे। गरुड़ जी ने अपनी सामर्थ्य से उसी समय अमृत का कलसा लाकर सर्पों को दिया और अपनी माता को साथ लेकर चले आए। यह समाचार सुनकर देवताओं ने विचार किया कि सांप लोग अमृत पीने से अमर होकर सब जीवों को अधिक दुख देंगे, तो किस तरह कोई जीता बचेगा। ऐसा विचार कर देवताओं ने आकर गरुड़ जी से कहा कि तुम अपने वचन प्रमाण अमृत का कलसा कद्रु को देकर अपनी माता को लिवा ले आओ, और जैसे छल करके तुम्हारी माता को उन्होंने दासी बनाया था, वैसे ही किसी उपाय से तुम भी अमृत का कलसा उनसे ले लो। गरुड़ जी ने देवताओं की यह बात मान ली और जिस समय सर्प लोग अमृत का कलसा तालाब के किनारे रखकर इसी इच्छा से स्नान करने लगे कि पवित्र होकर अमृत पीबे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलसा उठा लाए और देवताओं को सौंप दिया। देवता अमृत लेकर अपने लोक को चले गए।
सर्पों ने इसी कारण गरुड़ जी से शत्रुता उत्पन्न की। एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी नारायण जी की बहुत स्तुति करके यह वरदान मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में न जीते और सर्पों को हम भोजन किया करें, उनका विष हमें न व्यापे। जब परमेश्वर दीन दयालु ने गरुड़ को इच्छापूर्वक वरदान दिया तब वे बहुत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़कर खाने लगे। जब सर्पों ने गरुड़ जी से जीतने की सामर्थ्य अपने में नहीं देखी तब ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया कि हे जगतकर्ता, हमको और गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, सो गरुड़ जी वरदान पाने के प्रताप से हम लोगों को खा जाते हैं। ऐसी बदजोरी उनको न करना चाहिए। यह वचन सर्पों सुनकर ब्रह्मा जी ने इस तरह दोनों का मेल करा दिया कि महीने में एक सांप गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करेंगे और सबको दुख ना देंगे। जब गरुड़ जी इस बात पर राजी हुए तब वे लोग आपस में पारी बांधकर हर पूर्णमासी को एक सांप पीपल के वृक्ष पर रखाने लगे। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वही सर्प खाकर दूसरे को दुख देना छोड़ दिया। जब कुछ दिन इसी तरह बीते और कद्रू के बेटा काली नाग की पारी आई तब वह अपने विष के घमंड से कहने लगा कि हम और गरुड़ कश्यप जी के बेटा हैं, दोनों की माता बहन बहन है। मैं उनसे डरकर उन्हें सांप खाने को दूं तो इसमें मेरी बड़ी हंसी है, इसलिए हम गरुड़ जी से लड़ेंगे। यह विचार कर काली नाग जी वृक्ष पर सांप नहीं रखाया। गरुड़ जी जब उनके द्वार पर आए तो काली नाग ने गरुड़ जी से बड़ा युद्ध किया। गरुड़ जी ने उनको अपने पंख व चोंच से मार कर गिरा दिया। लड़ते समय गरुड़ जी के पंखों से सामवेद, ऋतवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद के स्वर निकलते थे। वह शब्द सुनकर सांपों का तेज हीन हो जाता था। जब काली नाग ने अपने से गरुड़ को अधिक बल देखा तब वह हार मानकर मन में कहने लगा कि अब भागे बिना गरुड़ जी के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यमुना के किनारे वृंदावन में जाकर रहूं तो जीता बचूंगा, क्योंकि गरुड़ जी सौभरी ऋषिश्वर के श्राप से वहां नहीं जा सकते थे। ऐसा विचार कर काली नाग जी ने अपनी स्त्री व बच्चों समेत रमणक द्वीप से भागकर यमुना जल में आ बसा था। दूसरे सांप सौरभ ऋषिश्वर के श्राप देने का हाल नहीं जानते थे और काली नाग ने नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज गरुड़ जी वृंदावन में यमुना के किनारे क्यों नहीं जा सकते थे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी समय सौभरी ऋषिश्वर यमुना के किनारे बैठे तप करते थे। वहाँ गरुड़ जी ने जाकर एक बहुत बड़ा मत्स्य यमुना से पकड़कर खाया। यह हाल देखते ही सौभरी ऋषिश्वर ने क्रोधित होकर कहा कि हे गरुड़ जी, जिस जगह हम परमेश्वर का भजन करें वहाँ किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो जीवों को दुख दे। कदाचित तुमको मेरे कहने का विश्वास न हो तो अपने स्वामी से जाकर पूछ लो। आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, पर आगे के लिए यह श्राप देता हूँ कि यदि फिर तुम यहाँ आवे तो मर जाओगे। माखन प्रभु के नेह में मेरो सहज स्वभाव, जो आवे मेरी शरण ताकि करत सहाय। हे राजन, इसी श्राप के डर से गरुड़ जी वहाँ नहीं जा सकते। जब से काली नाग उस जगह आ बसा तब से वहाँ का नाम कालीदा हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने काली नाग को विदा कर दिया और आप लड़कों के समान डरते व कांपते हुए दौड़कर यशोदा के गोद में घुस गए। नंद रानी ने श्याम सुंदर को बड़ी प्रीति से गले लगा लिया। वह मुख चूमने लगी। वह रोमणी आदि सब ब्रजबाला उन्हें देखकर परमानंद हो गई। वह जो गौ वह बछड़े बिना देखे श्याम सुंदर के रोते थे वह पागुर करने लगे। उस समय बलराम जी यह लीला केशव मोती की देखकर हंसे।
तब नंद जी उनको हंसते देखकर क्रोध से बोले, बलभद्र, वसुदेव जी का बालक हमारा जाति भाई नहीं है, इसलिए दुख के समय हंसी व ठट्ठा करता है। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, हे पिता, मेरे हंसने का यह कारण समझो। देखो, जब श्याम सुंदर यमुना में कूदकर ऐसे बलवान सांप को नाथ लाए तब नहीं डरे, अब माता की गोद में आकर कांपते हैं। हे नंद बाबा केशव मूर्ति, किसी का कुछ डर ना रख कर सब दुख दाइयों को दंड देने वाले हैं। यह सुनकर नंद जी हंसने लगे और उन्होंने मनहरण प्यारे को गले में लगाकर कहा, हे बेटा, अब तुम गो चराने ना जाकर मेरी आँखों के सामने रहा करो। ऐसा कहकर नंद जी ने बहुत गौ, सोना आदि उसने दान किया कराया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर का नया जन्म होना विचार कर ऐसी खुशी मनाई जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। यशोदा ने मनमोहन प्यारे से कहा, हे बेटा, मैं नित्य तुझे मना करती थी कि तू यमुना के किनारे मत जाया कर, सो तैने मेरा कहना नहीं माना। वह यमुना जल में कूदकर हम लोगों को इतना दुख दिया। तब केशव मूर्ति बोले, ऐ मैया, रात का सपना सत्य हुआ। मैं गेंदा खेलत यहाँ आयो यमुना तीर, मोही डारी काहूँ दियो कालिदाह के तीर। हे माता, जब मैं जल के नीचे चला गया तब सांप को देख के बहुत डरा। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे राजा कंस ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तब वह राजा के डर से मुझे फूल समेत यहाँ पहुँचा गया। फिर श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे के गले मिलकर कहा, हे भाई, जो कुछ तुमने कहा था सो किया, तुम कंस को अवश्य मारोगे, अब हमारा अपराध क्षमा करो। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति हंसकर बोले, हे भाई, तुम मेरे सखा हो, हमारी तुम्हारी घड़ी भर की लड़ाई थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर श्याम व बलराम यह लीला समझकर आपस में हंसने लगे। वह उस दिन सब वृंदावनवासी श्याम सुंदर के विरह में भूखे बैठे थे, इसलिए मुरली मनोहर ने कहा कि आज की रात सब लोग यहाँ टिके रहो, कल घर को चलेंगे। जब उनकी आज्ञा से सब लोग वहाँ टिके, तब नंद जी ने वृंदावन से पकवान व मिठाई मंगवाकर सबको भोजन कराया। उसी दिन नंद जी ने कमल के फूल गाड़ी व बैलों पर लदवाकर ग्वालों के साथ राजा कंस के पास भेज दिया। बहुत विनय करि कंसी को दीन्हों पत्र लिखाए, कहियो मेरी ओर से नृप सोवै सो जाए। गायों कमल की काज काली दाह मेरो सुवन, तू प्रताप से राज आप गयो पहुँचाई यहीं। हे राजन, जब ग्वाल बालों ने कमल के फूल चिट्ठी समेत कंस के पास पहुँचा दिया, तब कंस कमल के फूल देखकर और पत्री बाँचकर बहुत डरा। उसको विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी पर ब्रह्मा का अवतार है, इनके हाथ से मेरे प्राण ना बचेंगे, ऐसा विचार कर मन में बहुत उदास हो गया। पर नंद जी को सिरों पाँव देकर ग्वालों से विदा करते समय कहा कि तुम नंदराज जी से कह देना कि हम एक दिन उसके बेटे को बुलाकर देखेंगे। जब ग्वालों ने आकर वहाँ का संदेशा कहा, तब नंदादिक सब वृंदावनवासी बहुत प्रसन्न हुए। कहत श्याम बलराम सो हंसी हंसी करिया बात, नृप हम तुम खेलन देखन लिए, कहों बुलावत तात। ब्रज जन परम हुलास इक
सुख हरि यही ते बचे, मिटो कंस को त्रास, दूजे कमल पठाई नृप। जब रात को सब वृंदावनवासी यमुना के किनारे सरहरि के वन में सो रहे, तब राजा कंस ने यह हाल सुनकर धुंधक राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम आज यमुना के किनारे जाकर सब ब्रजवासियों को श्याम व बलराम समेत जला दो, तो मैं तुम्हारा बड़ा यश मानूंगा। यह वचन सुनते ही उस राक्षस ने आधी रात के समय वहां जाकर चारों ओर से आग लगा दी। दावानल अति क्रोध कर लियो चहु दिशि घेर, उठी अनल ज्वाला प्रबल मानो अचल सुमेर। जब पशु पक्षी व वृक्ष उस आग से जलने लगे, तब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों ने नींद से चौंक कर क्या देखा कि चारों ओर से आग दौड़ी चली आती है, कोई राह भागने की दिखलाई नहीं देती। यह दशा देखते ही यशोदा ने घबरा कर श्री कृष्ण जी से कहा, हे दुख भंजन, जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता है तब तब तुम सहायता करते हो। अब जल्दी इस अग्नि से बचाओ, नहीं तो सब लोग जलकर मर जाएंगे। तुम्हारी शरण छोड़कर अग्नि के डर से भाग नहीं सकते। जब श्याम सुंदर ने अग्नि की ज्वाला से सबको बहुत व्याकुल देखा, तब उनको धैर्य देकर बोले कि तुम लोग अपनी आँख बंद कर लो, अग्नि बुझ जाएगी। जब सब लोगों ने अपनी अपनी आँख बंद कर की, तब वैकुंठनाथ अनेक रूप धरकर सब अग्नि मुख में खा गए। धुंधक राक्षस को भी मार डाला। उसी शायद परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब अग्नि बुझ गई। जितने पशु पक्षी व वृक्षादिक जले थे ज्यों के त्यों हो गए। जब केशव मूर्ति के कहने से वृंदावन वासियों ने अपनी आँखें खोली, तब उन्हें एक चिनगारी भी नहीं दिखलाई दी। यह चरित्र देखकर सब लोग आपस में कहने लगे कि किसी ने जल से भी नहीं बुझाया, यह सब अग्नि क्या हो गई। तब मनहरण प्यारे ने कहा कि खर की आग बहुत जल्दी जलती है, फिर उसको बुझते हुए देर नहीं लगती। श्याम सहायक जाहि, ताको डर है कौन को, यह न बड़ाई ताई, पांच तत्व जिनके किए। जब ब्रजवासी श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे, तब केशव मूर्ति ने अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि सब किसी ने जाना कि यह अग्नि आपसे बुझ गई। काली नागनाथ ने का हाल भी उन लोगों को स्वप्न सा मालूम हुआ। माखन प्रभु के नेह में, कछुक कहूँ डर नाहि, प्रात होत आनंद सो, सब आए घर माही। उस दिन सब छोटे बड़ों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और श्याम सुंदर को बालक जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।